जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। आज मैं गुरु जी के आदेश से शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। गुरु जी का कड़क आदेश आ रहा था कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने 2 बार शुक्राना सत्संग शेयर किया, बट अभी वो किसी कारणवश शायद गुरु जी की मर्ज़ी नहीं होगी तो वो शेयर नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने सोचा फिर से मैंने गुरु जी का कुछ सत्संग सुना जिसमें गुरु जी ने कहा कि तू अपना सत्संग शेयर करती रह, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती जा। अगर वो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये उनकी मर्ज़ी है। जय गुरु जी। तो शुक्राना सत्संग जैसे कि गुरु जी कहते हैं मैं शुरू से शेयर कर रही हूँ। इस साल 2024 में गुरु जी ने मुझे यूट्यूब के माध्यम से अपने साथ जोड़ा। गुरु जी के लगातार सत्संग फ्लैश हो रहे थे मुझे यूट्यूब पर। फिर मैं गुरु जी के साथ जुड़ी। गुरु जी ने जैसे ही मैं गुरु जी के साथ जुड़ी तब से ही मेरे साथ मिरेकल्स होने लगे। धीरे धीरे मैं सत्संग सुनती जा रही थी तो गुरु जी के बारे में धीरे धीरे बहुत कुछ जानने को मिला। गुरु जी कैसे थे, पुरानी संगतों के बारे से सुनकर कि गुरु जी क्या करते थे। तो मैं एक साईं भक्त भी हूँ, तो मैं मन में ये सोचती थी साईं बाबा जैसे अपने भक्तों के साथ रहते थे। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि साईं बाबा क्या मैं उस टाइम साईं बाबा आपके साथ थी जब आप इस धरती पे थे। मेरा भी बहुत मन करता था कि काश मैं भी उनके चरण छू पाती, उनके सानिध्य में रह पाती। ठीक वैसे ही जब गुरु जी के बारे में मैंने जानना शुरू किया तो मुझे साईं बाबा और गुरु जी का एक जैसा ही लगता था कि गुरु पा के भी बहुत सारे संगत थे और वो भी ऐसे ही अपने संगतों के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। सब सारा त्योहार एक साथ मनाते थे। तो मैं यही सोचने लगी कि अभी तो मैं थी भी लेकिन मैं पंजाबी नहीं हूँ, तो मैं गुरु पास से नहीं जुड़ सकी, ये मन में रहता है। लेकिन अभी मैं बहुत खुश होती हूँ ये सोचकर कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि गुरु पा ने मुझे खुद चुना। जैसे कि सभी संगत जी बताती हैं कि वाकई में जिनको गुरुपा ने जिनका हाथ गुरुपा ने पकड़ लिया वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं गुरुपा को कैसे जान पाती अगर यूट्यूब के माध्यम से मैं गुरुपा का मैसेज मुझे ना मिलता तो मैं उनको कैसे जानती। मेरे कोई पंजाबी फ्रेंड्स भी नहीं हैं, मैं नहीं जानती। गुरुजी दिल्ली से हैं और मैं झारखंड से हूँ और अब गुजरात में रहती हूँ। यहाँ भी मेरी कोई संगत नहीं है, संगत फैमिली नहीं है। मैं किस तरह से जुड़ पाती गुरुजी से, लेकिन गुरुजी की लीला तो अपरंपार है। गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया अपने साथ। ये गुरु जी की मर्जी थी कि अभी उनको मुझे अपने साथ जोड़ना था, क्योंकि जान रहे थे गुरुपा की उनकी बेटी ने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं बचपन से लेकर आज तक। लेकिन शायद अभी ही बहुत ज़्यादा कठिन समय है जब उनकी बेटी के प्राणों पर भी बात आ गई थी और उनको अपनी बेटी की जान बचानी थी। क्योंकि मेरे जान को संकट में बहुत लोगों ने बहुत पहले से डाल रखा है। तो अभी शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुरुपा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो गुरुपा ने यूट्यूब के माध्यम से मुझे अपने साथ जोड़ लिया। आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा से जुड़ते ही मुझे, जैसे कि मैं सत्संग में सुनती थी कि लोगों को रोटी मुँह के दर्शन होते हैं, चाय प्रसाद में दर्शन होते हैं, तो मेरा भी बहुत मन करता था। तितलियाँ तो मेरे आसपास मेरे बागान में आती थी, लेकिन तभी केवल सफ़ेद और पीले रंग की तितली आती थी ज़्यादातर। लेकिन जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तो इतनी कलरफुल तितलियाँ देखती हूँ, इतनी बड़े बड़े साइज़ की तितलियाँ जो आज तक मैंने नहीं देखे थे। ब्लैक कलर की, ऑरेंज कलर की, सी ग्रीन कलर की, एक बार तो ब्लू कलर की, एक बार रेड कलर की, रेड डॉट में। जैसे गुरुपा का एक चोला मैंने देखा है। अक्सर गुरुपा के वैसा चोला उनका जो स्वरूप होता है उसमें बहुत सारे जो उनका जो ये होता है ना, कपड़े उनके वस्त्र होते हैं, उससे मैच करती हुई तितलियाँ देखती मुझे बहुत खुशी होती है। और कितने संगतों से सुना है कि ब्लैक तितली जो होती है वो बड़े मंदिर की तितली होती है।
और वो तितली आजकल मेरे बगान में बहुत आती हैं। एक बार तो मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने वो स्कूल ऑटो से जाती है, तो मैं उसे छोड़ने जा रही थी। तो उस वक्त वो ब्लैक तितली आई, मेरे सर के ऊपर से गुजर के चली गई। सॉरी गुरुपा, मैं थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन आप तो मुझे ब्लेस करने आ रहे थे। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है लाइफ में। जब से गुरुपा जुड़े हैं ना, तो मुझे छोटी छोटी बातों के लिए भी सोचना नहीं पड़ता। पहले मैं किसी बात के लिए सोचती थी ना कि ये चीज़, ये सामान खरीदूँगी, कैसे खरीदूँगी, मैं कैसे मैनेज करूँगी। गुरुपा ने आते ही संगत जी मुझे मेरे घर में एसी आ गया। हम लोग ना बहुत टाइम से सोच रहे थे कि एसी लेना है, एसी लेना है। क्या है ना संगत जी, मेरे हस्बैंड तो रेलवे में है, जॉब करते हैं, बट हमने एक घर ले रखा है। उसका लोन हमें चुकाना होता है, तो और बाकी खर्चे भी होते हैं, और एसी का चार्जेस ज़्यादा होता है थोड़ा, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन गुरुपा ने तो कैसे कैसे सब कुछ मैनेज करा दिया। किधर से पैसों का इंतज़ाम हो गया। जो काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, वो काम पूरा होकर वहाँ से पैसे आ गए, और सब मिला जुला कर हमने एसी ले लिया। तो शुक्राना गुरुपा। उस गुरुपा को मालूम था कि उनकी बेटी को बहुत प्रॉब्लम होता है गर्मी में। बच्चे भी छोटे हैं, वो लोग भी गर्मी से परेशान हो जाते थे। तो गुरुपा ने छोटी छोटी चीज़ें देखी कि बेटी को क्या ज़रूरत है। एक बार गुरुपा मेरे घर में कबूतर रूप में आए। हम जिस बिल्डिंग में जहाँ पे रहते हैं, बिल्डिंग तो नहीं संगत जी, क्वार्टर है रेलवे का, तो वहाँ हम रहते हैं। तो वहाँ हमारे सामने की बिल्डिंग में बहुत सारे कबूतर हमेशा आते हैं, लेकिन हमारी तरफ कभी नहीं आते थे। एक बार एक कबूतर, मैं ऐसे ही कपड़े धो रही थी, तो अचानक मेरी नज़र पड़ी मेरी सीढ़ी पर, आंगन की सीढ़ी पर। तो वहाँ पर मुझे कबूतर दिखा, जो जो कि वो कबूतर पहले तो पानी पीने लगा। नीचे में पानी गिरे हुए थे, तो वो पानी पी रहा था। फिर मैंने कहा जय गुरु जी, तो वो कबूतर मेरे घर की सीढ़ियों पर चढ़कर वो आने लगा। और मैं तो खुशी के मारे मेरे तो आंसू निकल रहे थे। मैं तो जय गुरु जी कर रही थी। फिर वो कबूतर उतर कर ना चारों तरफ, जैसे एक पिता कैसे अपनी बेटी के घर आता है पहली बार, तो वो देखता है कि चारों तरफ से मेरी बेटी सुरक्षित तो है ना, क्या सही है क्या गलत है। गुरुपा को तो सब मालूम है। वो सब कुछ देखना चाह रहे थे, सब तरफ घूम रहे थे मेरे आंगन में। मुझे ऐसा लगा था ना कि एक पिता अपनी बेटी का घर का निरीक्षण कर रहा है कि उसकी बेटी सुरक्षित तो है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आप अपने बेटियों का कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन ये बात तो है, एक पिता अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखता है, उसकी छोटी से छोटी चीज़ों का, कि उसकी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है, सब चीज़ों का। उसी तरह गुरुपा हमारी रक्षा करते हैं, हमारा केयर करते हैं। आजकल गुरुपा के कितने सारे मैसेजेस आते हैं हम संगत फैमिली के बेटियों के लिए, सबके लिए, किसी के बाल से रिलेटेड, किसी के स्किन से रिलेटेड, किसी के वेट से रिलेटेड। मतलब एक पिता ही तो होता है ना जो एक बेटी का हर कुछ का केयर करता है। थैंक यू गुरुपा। मतलब मेरा तो कभी कभी ना मतलब सोच कर रोना आता है कि इतनी परवाह तो आज तक किसी ने नहीं की गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना। मतलब मैं तो खुद को इतना लकी समझने लगी हूँ ना कि साक्षात भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, वो हम उनकी शरण में हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा है। मेरे साईं बाबा ने मुझे गुरुपा से मिला दिया। मेरे तो मैं तो फूले नहीं समाती हूँ कि साक्षात भगवान शिव, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, हमें मैसेजेस देते हैं। मतलब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हमारा ईश्वर से हो गया। मतलब मैं तो ये सोचकर मतलब खुद पे गर्व महसूस करती हूँ कि कुछ तो अच्छे कर्म थे कि हमें गुरुपा मिले। कुछ तो ये थे हमारे अच्छे कर्म कि हमें गुरुपा मिले। माफ़ कीजिएगा संगत जी, थोड़े बच्चे आ गए थे बीच में, वो डिस्टर्ब करने लगे थे। गुरुपा क्षमा कीजिएगा। तो वो जब मैं ये सोचती हूँ कि गुरुपा हमारा हाथ पकड़े हैं जब से, तो हमारे जीवन में सारी मुश्किलें आसान हो गई। मुश्किलें तो बहुत समय से हैं, मुझे तो लगता है मैं मुश्किलों के साथ ही पली बड़ी हूँ।
लेकिन अब मुश्किलें जब लाइफ में आती है ना, तो भी मन नहीं घबराता है। संगत जी, मुझे अभी गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है और किडनी स्टोन हुआ है, लेकिन गुरुपा पे इतना बिलीव है ना कि मुझे मालूम है कि गुरुपा मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे। मैं गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि बेटा तुझे मैं पूरी तरह से स्वस्थ कर दूँगा, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ उपाय गुरुपा ने ही सुझाए हैं, यूट्यूब के माध्यम से मुझे मिले हैं, कि जैसे नारियल पानी में नींबू डालकर पीने का, वो पीती हूँ मैं, तो मुझे बहुत आराम है। तो गुरुपा अपने भक्तों की हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को छोटी में आसान कर देते हैं। संगत जी, ये हमारे कर्मों का ही फल है। मुझे जब ये हुआ ना, कि मुझे पता चला, जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि कि ये बीमारी है मुझे, तो मैं गुरुपा के चरणों में झुककर यही मैंने कहा कि गुरुपा, ये मेरे किसी कर्म का ही फल है जिसको कटवाने में आप मेरी मदद करें। गुरुपा तो ऐसे हमारे कितने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा के कितने सारे मैसेज आते थे, कैंसर रिलेटेड मैसेज आते थे कि मैंने तेरी बड़ी बीमारी को छोटे में काट दिया, इन्फेक्शन में काट दिया। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा न जाने कितनी बीमारियों से हमें बचाते हैं। आज के टाइम में ना लोग किसी की खुशी से खुश नहीं होते हैं संगत जी। तो एक गाना मैंने सुना था अभी, कि जैसे उसमें ये था, उसका बोल यही था कि मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। तो मैं बस गुरुपा के चरणों में समर्पित हूँ। गुरुपा, रक्षा करो मेरे पति की, मेरे बच्चों की, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई की, मेरे दीदी जीजा जी, उनके बच्चों की, हम सब की रक्षा करो। हम सब कभी किसी का बुरा नहीं चाहते गुरुपा, और हमसे जलने वाले इतने सारे लोग हैं गुरुपा, हमारी रक्षा करिए। हमारे गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रुओं से हमारी रक्षा करे गुरुपा। माँ काली, गुरुपा, सभी देवी देवता हमारी रक्षा करे, सभी संगतों की रक्षा करे। आजकल जैसे मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, सभी संगतें परेशान हैं अपने लाइफ में। कोई रोग से परेशान है, कोई अपने जैसे उनसे कोई ईर्ष्या करता है, तो उन लोगों से परेशान है। गुरुपा सबकी रक्षा करे, हर किसी को। संगत जी, गुरुपा हमारे जितने भी संगत फैमिली में जितने लोग हैं, सबके हर गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रुओं से उनकी रक्षा करे गुरुपा। ये आपकी बेटी की अरदास है, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे गुरुपा। जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करे, उनको भी ढेर सारी खुशियाँ दे गुरुपा। वो एक नेक काम कर रहे हैं, वो आपका सत्संग शेयर करवाते हैं, उनको भी खूब सारी खुशियाँ मिले। ऐसे तो उनको खूब सारी खुशियाँ गुरुपा देते ही होंगे, न जाने कितनी सारी संगतों का वो सत्संग शेयर करते हैं, और सबके इतने सारे प्रॉब्लम से सबको निकालते हैं। हर सत्संग से किसी न किसी संगत को बहुत सारे जवाब मिलते हैं, जैसे कि मुझे भी मिलते हैं। तो ये बड़ा नेक काम कर रहे हैं आप अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज अचानक से आपकी बेटी को ये लगा ना कि गुरुपा मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। तो संगत जी, एक और सत्संग है मेरा कि एक बार गुरुपा ने मुझे 2 दिन पहले ही एक बार बताया था कि बेटी, तुझ पर, तेरे फैमिली पर ना बहुत कष्ट आने वाला है, संभल के रह। तो हम क्या हुआ ना संगत जी, कि हम लोग एक मॉल में गए थे, तो हम लोग लौट रहे थे, मेरे हस्बैंड और मैं, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग बाइक में थे। तो अचानक से क्या हुआ ना संगत जी, मेरे बेटे का शूज़ में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो ना मेरे हस्बैंड को बोलने लगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है शूज़ में। तो मेरे हस्बैंड जैसे ही झुके ना, सामने ना बैरियर होता है ना, वो था रखा हुआ। अब वो बैरियर जो था, वो बीच में अचानक से आ गया। मेरे हस्बैंड अचानक ब्रेक मारी, गाड़ी नीचे गिर गई। मेरे बेटे का पैर जैसे राइट साइड से गिरी ना गाड़ी, तो मेरा तो बस यही, मैं तो उतर गई, क्योंकि मैं तो लेडीज़ के जैसे बैठी हुई थी। मैं उतर गई, मेरी बेटी भी आधा में ही बाइक झुक गई, तो वो लटकी हुई थी, उसको मैंने उतारा। बेटी और फिर जैसे ही मुझे तो बहुत डर लगा कि मेरा बेटा आगे में बैठा हुआ था, कहीं उसका पैर ना दब गया हो। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, जैसे ही गाड़ी मेरा हम लोग का जब एक्सीडेंट हुआ, तो नीचे गिरा, झुका, और 4 लड़के आकर हमारा गाड़ी को तुरंत से उठा दिया उन्होंने।
हम तो इतना डर गए थे संगत जी, इतना बड़ा संकट, शायद कोई बहुत बड़ा संकट था संगत जी, जो गुरुपा ने हमारे छोटे में काट दिया। हमें कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ में बस जरी से खरोच आई थी, बाकी मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को भी जरा सा पैर के अंगूठे में चोट आई, बस इतना ही संकट रह गया। हमारा बहुत बड़ा संकट गुरुपा ने काट दिया। गुरुपा आपका लख लख वारी शुक्राना, गुरुपा करोड़ों वारी शुक्राना। आप हर संगत की इतनी बार मदद करते हो, रक्षा करते हो गुरुपा, आपका कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आगे के लिए बढ़ाती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा। आपने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं सत्संग अच्छे से शेयर कर पाई, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख वारी शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों वारी शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ इस सत्संग को आगे के लिए बढ़ाऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, संगत जी। मैं काफ़ी टाइम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं हो पा रहा था। मुझे काफ़ी टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो फाइनली आज मेरा फर्स्ट जो है शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मैं 2024 में अगस्त में ही गुरु जी से अच्छे तरीके से जुड़ पाई हूँ। और इतना भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पास अभी कोई गुरु जी का स्वरूप नहीं है, बट मैं मन से दिल से याद करती हूँ। मैं सत्संग जो शेयर किए होते हैं मैं उनको सुनती हूँ। तो मैं अभी इतना ट्रस्ट करने लग गई हूँ इतने टाइम में कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कोई है। तो मुझे जो मैसेज आते हैं तो मैं पहले बहुत लाइटली लिया करती थी, बट अब मैं बहुत अच्छे से, मुझे कोई भी मैसेज आता तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए है। और ये गुरुजी ने बहुत टाइम प्रूव भी करा है। तो अब मेरा इससे और ज़्यादा ट्रस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। तो मैं अपना जन्माष्टमी का एक सत्संग, फर्स्ट सत्संग है मेरा, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मुझे गुरुजी ने जन्माष्टमी के ऊपर कृष्ण रूप में और भोलेनाथ के रूप में दर्शन दिए। जो मुझे सत्संग जी गुरुजी बार बार मुझे एक मैसेज के थ्रू ये बता रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तुझे दर्शन दूंगा और श्री कृष्ण के रूप में और शिव जी के रूप में इकट्ठे तुझे एक साथ दर्शन दूंगा। तो मैं इस मैसेज को ऐसे ही मान रही थी कि शायद ये मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ और ऐसे वैसे कहीं मंदिर भी बहुत जाना कम होता है मेरा। तो आई डोंट नो ये कैसे क्या हुआ, बट हो गया। अब मैं जो आप शेयर कर रही हूँ आपसे, एक दिन जन्माष्टमी वाले दिन सोमवार था उस दिन, तो मेरा फास्ट रहता है सोमवार का ऑलरेडी। उस दिन जन्माष्टमी भी थी 2024 में अभी। तो मैंने जन्माष्टमी वाले दिन, मैं जहाँ काम पे जाती हूँ मॉर्निंग में उठ के, तो मैं नहा के जैसे जा रही थी, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ खा के जाती हूँ, बट उस दिन मैं कुछ खा के नहीं गई। आई डोंट नो कैसे क्या हुआ, बट मैं चली गई। तो मैंने अपना काम ख़त्म किया, ऑफिसेज विज़िट करने थे एक दो, तो मैंने वहाँ पे विज़िट किया। और अचानक रास्ते में मुझे एक बहुत अच्छा मंदिर दिखाई दिया और मुझे वो इतना अट्रैक्ट किया, इतना ज़्यादा फूलों से सजाया हुआ था कि मैं रह नहीं पाई। और मुझे दिल से कुछ हुआ कि मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए। आई डोंट नो क्यों, कैसे क्या हुआ, क्योंकि इतने टाइम से मैं जा भी नहीं रही थी कहीं पे, बट मुझे वो एकदम से इतना खिंचाव सा महसूस हुआ कि मेरे को हट फिर के मीटिंग के बाद एक पार करने के बाद उस मंदिर में जाना। जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि चलो मैं फटाफट मीटिंग करके जाऊँ और घर पे वापस आ जाऊँ, बट उस दिन मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन उस मंदिर की तरफ मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी कि मैं रह नहीं पाई। और मैं गई वहाँ पे मंदिर में। जैसे मैं मंदिर पे गई, मैंने देखा कि मेरे सामने जो सबसे बड़ी मूर्ति लगी है वो शिव जी की लगी है। तो मैंने वहाँ पे माथा वगैरह टेक के मैं जैसे वापस आ रही थी, तो मुझे मेरा ध्यान नहीं गया, और ठीक उसके नीचे श्री कृष्ण का झूला था जिसमें श्री कृष्ण अच्छे से विराजमान थे। और मैं हैरान होगी देख के कि कैसे हुआ, क्या हुआ ये। तो क्योंकि मुझे वो मैसेज एकदम से माइंड में स्टक हो गया कि ओह, मेरे को गुरुजी ने बोला था कि मैं देखो एक साथ दर्शन दूंगा, जिसमें शिव जी के दर्शन भी होंगे और श्री कृष्ण के दर्शन भी होंगे। और मैं लिटरली शॉक होगी कि ये कैसे हो सकता है। और मैं मंदिर बहुत कम आती जाती हूँ, मैं पहले बहुत आती जाती थी, बट अब टाइम के करके नहीं होता इतना टाइम कि मैं आऊँ जाऊँ। मेरा मन तो बहुत करता है, बट आज इतना अट्रैक्ट हुई कि मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। गुरुजी ने जो मुझे मैसेज दिया था कि मैं एक साथ तुझे दर्शन दूंगा, और वो भी एकदम मेरे साक्षात सामने हुआ सब कुछ। और मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, बट मैं उस दिन मेरे को एकदम से, जैसे मैं जय कर रही थी, तो सामने मेरे शिव जी और उसके नीचे इतने अच्छा झूला लगा हुआ, उसमें श्री कृष्ण। मैं इतनी धन्य होगी ना गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतनी शांति, संतुष्टि मिली, मैं आपको बता नहीं सकती। और जब मैं वापस जा रही थी मंदिर से, तो 77 777 इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मेरे को मिली, मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी। मैं अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सत्संग। तो गुरुजी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो आप बोलते हो और जो हम समझते हैं वो हमारे लिए नहीं है चीज़ें, बट नहीं, वो हमारे लिए होती है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है। और आपने मुझे बोला था, अभी 2 दिन पहले की बात है, तो मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं आपको 777 की ब्लेसिंग दूंगा और बेटा तेरे को पता लगेगा कि मैं तेरे साथ में हूँ। मैंने सोचा मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा, आई डोंट नो। जैसे मैं अपने गेट के बाहर निकलती हूँ, एक गाड़ी जा रही जिसमें 777 लिखा हुआ था, एंड आई वाज लाइक कि एकदम से ऐसे, अभी मैं ऊपर मैसेज पढ़ के आई अपने फ़ोन में कि मैं देखो 777 की ब्लेसिंग दूंगा, और इंस्टेंट मैंने गेट खोला, मेरे सामने से गाड़ी जा रही है और उसमें 777 की ब्लेसिंग है। एंड मैं इतना ज़्यादा शुक्राना फील कर रही थी, और मैं भगवान को बोल रही थी कि गुरुजी आप तो साक्षात जैसे आप बोलते हो वैसे आप करते भी हो। और
आई डोंट नो, मेरे पास अभी आपका कोई स्वरूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आप बहुत जल्दी हमारी विशेज़ को सुनते भी हो, और कर्म जो हमने गंदे किए होते हैं वो आप खुद पे ले ले के काटते भी हो। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे आप हमेशा हमारे साथ में रहे, और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमेशा। और इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और वैसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा सत्संग होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, बट जो मेरे मेन सत्संग थे मैंने आपको बता दिए। अभी गुरुजी ने मुझे और भी ब्लेसिंग दे रखी हैं, अब देखते हैं वो पूरी होती है नहीं, तो मैं फिर से एक शुक्राना सत्संग अगेन स्टार्ट करूँगी, शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी के लिए समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग, 2-3 शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो सत्संग जब से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है या ब्लेस किया है, तो बहुत सारे सत्संग हर रोज़ हो रहे हैं। मैं जान नहीं पा रही हूँ क्या शेयर करूँ क्या नहीं। दिन बहुत ही अच्छा निकल रहा और सत्संग सुनने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा, और हमेशा गुरुजी के पास रहने का मन कर रहा है। उनका स्वरूप से इतना अच्छा, उनके स्वरूप के सामने बैठने से इतना अच्छा लगता है कि वो बता नहीं पाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं अपना शुक्राना सत्संग 3 छोटा ही रखूँगी, फिर भी अगर कुछ लंबा हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यही 17 अक्टूबर का बात है। मैं सुनीता उड़ीसा से बोल रही हूँ। मुझे बहुत दिन से, लगभग साल भर के ऊपर हो गया, मैं साईं बाबा को मानती हूँ। तो मैंने मन ही मन, जैसे उनको रेड रोज़ेस, उनको साईं बाबा का फेवरेट है, तो मैं अपने ही मन में सोची थी जब मैं सिड्डी में साईं बाबा को रेड रोज़ेस का बड़ा सा माला चढ़ाऊँगी। तो इस बार मेरा इतने दिनों बाद सिड्डी जाना हुआ। मेरे हस्बैंड जा रहे थे मुंबई, तो मैंने कहा कि आप अगर मुझे सिड्डी लेके चलोगे तो मैं आऊँगी। तो मैं गई उधर। फिर मुंबई से बाई रोड हम लोग सिड्डी गए, और फिर मैं वो जो रेड रोज़ेस का माला यहीं से उड़ीसा से ही मैं बड़ा सा बना के मैं साईं बाबा के लिए ली थी। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, फिर बड़ा सा बोर्ड 2-3 जगह लिखा हुआ मैंने देखा कि आप कुछ भी अंदर ले नहीं सकते, ना नारियल, ना फल, ना फूल, कुछ भी उसके अंदर, गेट के अंदर नहीं ले सकते। लेकिन हमको, और हमारे साथ कोई था जो कि हमें अंदर लेके जा रहे थे, वो अंकल जी। तो फिर मैं बोली मुझे तो ये माला साईं बाबा पे चढ़ाना है, तो क्या करूं, मैं बहुत ही मन से उधर से लेके आई हूँ। तो बोले अगर बाबा मंगवाए हैं तो वो ले लेंगे, बुला लेंगे आपको। तो मैं, इतना बड़ा सा माला था, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, कि जैसे कि गेट में किसी ने, एक ही गार्ड को मैं खुद के तरफ से बोली थी, मैं कागज़ में जैसे ऐसे फोल्ड किया हुआ था, तो मैं बोली ये ओपन करके दिखाऊं, ये रेड रोज़ेस का माला ही है। बोले नहीं रहने दो, बिखर जाएगा फूल। तो बस, और बहुत सारे गेट थे, किसी ने कुछ नहीं पूछा, मैं सीधा माला अंदर ले गई। तो फिर उनके समाधि के ऊपर भी वो चढ़ाया। फिर वो लोग तो वहाँ पे रखते नहीं हैं, फिर वापस दे दिए। फिर वो जो द्वारिका माई है साईं बाबा का, वहाँ पे जो उनका ओरिजिनल फ़ोटो है उसके ऊपर वो बोले कि हम शाम को इसको चढ़ा देंगे। तो इतना अच्छा लगा। फिर मैं बाहर आके मैं बहुत गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। ये गुरुजी का ही सारा महिमा है। मैं जैसे
मतलब मानती हूँ। साईं बाबा, गुरुजी सब एक ही है। फिर जब मैं सिद्धि मंदिर के अंदर थी, एक छोटे से बटरफ्लाई आके मुझे टच करके गई। फिर मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया की। और रास्ते भर भी इतने सारे बटरफ्लाई, जैसे कि हम लोग मुंबई से सिद्धि जा रहे थे तो बहुत ही ब्लेसिंग्स रास्ते में। जैसे मैं बोली जय गुरुजी का, तो इधर गाड़ी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ये मुंबई है। तो ऐसे ही सोच एक मन ख्याल में आया। फिर हाईवे था, ऐसे लेफ़्ट साइड देखी, एक फोटा मतलब दीवार में लिखा था जय गुरुजी, ऐसे सीमेंट में। मैं इतना फिर सोची और गुरुजी को बहुत ही मन ही मन बहुत ही शुक्राना की। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। तो ये था मेरा 17 अक्टूबर का सत्संग। फिर दूसरा है, मैं और एक बोलना चाहती हूँ, 25th का 25th का जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड मतलब बाई रोड ही आ रहे थे, उड़ीसा में आ रहे थे। तो फिर हम लोग रास्ते में एक जगह रुके, हमको कहीं पे जाना था। तो एक टाइगर रिज़र्व है जंगल में, तो वहाँ पे हम लोग एक रिज़ॉर्ट में रुके थे। तो हमें गुरुजी ने वहाँ पे 106 का रूम ब्लेस किए थे, जो कि 7 नंबर है। तो मैंने शुक्राना गुरुजी कहा, हस्बैंड को भी बताया, देखो गुरुजी ने ये रूम ब्लेस किया है हमें। और वहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, इतने सुंदर बटरफ्लाई बहुत ही दिखाई दिए। ऐसे रूप में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिए। और एंजल नंबर्स, इतने सारे एंजल नंबर्स, 777, 777, 888, 999, सारे नंबर्स का बहुत ही सुंदर लगा। तो ये था मेरा 25 अक्टूबर का। फिर 26 अक्टूबर का जो गुरुजी देखिए कैसे मतलब हमारे अंग संग रहते हैं। तो हम बाई रोड जैसे आ रहे थे, मैंने बताया, तो हमारा गाड़ी जो है वो छत्तीसगढ़ के पास पहुँचे थे। एकदम टोल प्लाजा के बाद पास ही टोल पे किए, फिर बिल्कुल बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर धुआं निकल रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोनेट खोले तो बहुत, फिर मैं बोली देखो शायद कूलेंट लीक हो गया होगा। तो उसका एक पाइप कट गया था, पता नहीं कैसे। बट देखिए गुरुजी का कृपा, मैं तभी फिर गुरुजी का तो मंत्र जाप मेरा हमेशा ही चलते रहता है, या तो यूट्यूब में या मन ही मन सत्संग सुनते रहती हूँ। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया। फिर तभी तक वो टोल वाले जो है वहाँ पे एक भैया थे, तो उन्होंने बताया यहाँ नज़दीक में ही एक बहुत अच्छा सा वहाँ पे वो सेंटर है जहाँ पे कि आपका गाड़ी रिपेयर हो जाएगा। जस्ट 1 ही किलोमीटर की दूरी में वहाँ कैसे गाड़ी स्टार्ट हो गया, वहाँ पे लेके आए। तो फिर जैसे वो गराज पहुँचे तो वहाँ पे तुरंत ही हमारा गाड़ी अटेंड किए, जैसे कि कोई बैठा था ऐसे गाड़ी आ रहा है करके। तो एक वहाँ पे मैकेनिक थे जो कि इतना बड़ा सा टीका भी लगाए थे, जैसे कि वो गुरुजी के स्वरूप मुझे दिखाई दिए। फिर तभी तक एक वैन अंदर आया जहाँ पे लिखा था मेरे प्यारे गुरुजी। मैं बोली ये तो ज़रूर कोई गुरुजी के ही संगत होंगे। फिर मैं थोड़ा सा उनके वैन के अंदर झांकी, तो वैन में जो सामने ऐसे सामने लगाते हैं ना शो के लिए, वहाँ पे एक गुरुजी का बड़ा सा क्यूब में लगा था, उनका स्वरूप सारा मतलब था। मैं बोली अरे जय गुरुजी। तो गुरुजी वहाँ पे भी जैसे आ गए मतलब हेल्प करने के लिए। फिर तुरंत वहाँ पे पहुँचे कि नहीं, फिर गाड़ी अटेंड हुआ। हम लोग का जो स्पेयर पार्ट ख़राब हुआ था वहाँ पे मिल नहीं रहा था। फिर जैसे प्राइवेट कोई भी गैराज से वो लोग इतना अटेंड मतलब नहीं देते, नहीं हो है तो नहीं है बोल देते। बट ये लोग क्या किए, 2 मैकेनिक फटाफट मोटरसाइकिल में गए, वो स्पेयर पार्ट कहीं से वो अंदर से सिटी से ढूंढ के लाए, लगाए। हालांकि थोड़ा टाइम लग गया, 1-1.5 घंटा, फिर गाड़ी हमारा बन गया। तो इतना मतलब गुरुजी ही खुद बनाए। और देखिए गाड़ी तो पहले कोई मतलब हाईवे में जंगल में भी ख़राब हो सकती थी, बट ये गुरुजी का ही सारा मिरेकल है, गुरुजी का कृपा है। यही है कि यही प्रूफ है गुरुजी कैसे अंग संग रहते हैं हमारे, कैसे हमारे हेल्प करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करे कम ही है। और आपके चरण कमलों में कोटि कोटि बार प्रणाम।
और बस मैं इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। कल जैसे गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि शुक्राना शेयर करो, तो मैं अभी शाम के वेला ही गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना शेयर कर रही हूँ। बस मैं अपना वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। बाकी गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने कई एक शुक्राना सत्संग शेयर करे थे, लेकिन वो मेरे कभी एक आध संगत ने तो करे थे, नहीं तो फिर बाद में कोई ने नहीं करे। तो अब ये मैं सत्संग जो शेयर कर रही हूँ, तो मैंने जो मैसेज पढ़ा था किसी का, उसमें मेरे लिए आई थी कि तेरे जो पुराने मकान के कागज हैं, उसमें कुछ तेरे परिवार वालों ने गड़बड़ घोटाला करा है। तो गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ नहीं आ रही। मैंने अपनी मम्मी के यहाँ पे भी बोला था, क्योंकि मेरी मम्मी मानती हैं, जब उन्हें किसी का फ़ोन मिल जाता है तो वो अपना फ़ोन मतलब सुन लेती हैं गुरुजी का। और फिर जो वैसे नहीं सुन पाती हैं, तो मम्मी का भी मैं सत्संग खुद ही अपने आप कर लेती हूँ। मैंने ही मम्मी को जोड़ा था। तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने भाई से कहा, तो भाई बोला कि दीदी तेरे यहाँ पे कुछ मकान का लफड़ा पड़ेगा, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मैं चुप हो गई, क्योंकि जब भाई ही नहीं इतना गौर कर रहा तो मैं क्या करती। तो क्योंकि वो गुरुजी पे ज़्यादा पहले विश्वास नहीं करता था। अब जाके 15-20 दिन बाद उसको ही अचानक के मतलब उसके जो और हमारे बाबा के दूसरे बाबा के जो पोता था, उसने आके कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, और चाचा ने हमारे वाले शेयर के तो हमें पैसे दे दिए, अब तुम अपने मकान के बारे में देखो। तो जब उसने कागज वगैरह सारे डाले देखे, तो उसमें हमारा पोजीशन में ज़्यादा कुछ था और उनका नहीं था। तो फिर जो उन्होंने देखा, तो मैंने अपने भाई से कहा, मैंने देख ले, मुझे गुरुजी ने आगाह किया था और तू विश्वास ही नहीं कर रहा था। तो अब गुरुजी के ऊपर ही उसने सब कुछ छोड़ दिया है। और जो संगत जी, अब मैंने उससे कहा, मैंने अब तो तू गुरुजी पे विश्वास कर रहा है, अब वो आज गया है। गुरुजी जैसे आपने उसको ये सारी परेशानी दी है, तो उसको आप ही खुद ही जानो, आपके ऊपर ही उसने छोड़ दिया है। और आपको क्या करना है, उसका हिस्सा कैसे दिलाना है, क्या कराना है, अब आप ही खुद जिम्मेवार हो। वो अब मेरा भाई नहीं, आपका बच्चा है, आप ही उसको सब कुछ जानते हो, देख जानो। और मेरी और मेरे मायके के परिवार वालों की सारी, सब मेरा परिवार नहीं, ये आपका परिवार है। आपने ही मेरी बाँह पकड़ी है, और जब तक मैं जन्म मेरा होगा और मेरे परिवार वालों का, जब तक तन में मन में सांस है, तब तक आप मुझे ब्लेसिंग करोगे, मेरे परिवार वालों को ब्लेसिंग करोगे। और मैं गुरुजी का यहीं पे ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी आंटी जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप पहले भी करना भूल गई थी। आपसे भी जय गुरु जी नहीं बोला था। संगत जी, सारी सुनने वाली संगत जी को भी, आंटी जी को भी जय गुरु जी। मेरे से जाने अनजाने जो भी गलती हो गई है, उसके लिए भी जय गुरु जी। माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना आंटी जी, आप भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। आप ही जानो अपने बच्चों की परेशानियों को, आप ही सॉल्व करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं मीनू वर्मा बात कर रही हूँ। मीनू वर्मा अभी गुरु जी से कुछ टाइम पहले जुड़ी हूँ गुरु जी। और गुरु जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहली बार मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में, तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी, मैं अभी कुछ टाइम पहले मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे यूट्यूब पे कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे कि मैं कहीं बैठी हुई हूँ एक ऑटो रिक्शा में, और गुरुजी आए हैं और गुरुजी कह रहे हैं, आके खड़े हो गए हैं मेरे पास
और गुरुजी ने मेरे माथे पे चंदन तिलक लगाया और मैंने गुरुजी को देखा। मैं कहा गुरुजी आप तो गुरुजी हैं, मैं गुरुजी मैं आपके पैर छू लूँ? तो गुरुजी ने मैंने पैर छुए तो गुरुजी ने मेरे सर पे अपना आशीर्वाद दिया, मेरे सर पे हाथ रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका धन धन कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुजी आपको। उसके बाद गुरुजी चले गए। मैं जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी मैं बोलती जा रही हूँ, गुरुजी चले गए हैं। फिर चले गए हैं गुरुजी। उसके बाद मुझे 2 लड्डू दिए हैं गुरुजी ने। हाँ, जाने से पहले गुरुजी ने मुझे 2 बेसन के लड्डू दिए हैं और चंदन तिलक लगाया है मेरे माथे पे, और गुरुजी ने मैंने पैर छुए, गुरुजी चले गए। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है। मुझे सत्संग शेयर करना तो नहीं आता, पर जितना मैंने कोशिश की कि मैं सत्संग शेयर करूं। मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे हैं शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर। तो मैंने ये पहली बार अपना सत्संग शेयर करा। सुमन आंटी, मेरा ये सत्संग शेयर कर देना, मुझे ब्लेस करवा देना गुरुजी से। सत्संग आंटी, सुमन आंटी, कृपा करना गुरुजी, सब पे मेहर करना, अपनी संगत पे, सब पे अपना आशीर्वाद, सब पे अपनी ब्लेसिंग देना। मेरे बच्चों पे, मेरा एक बेटा है गुरुजी, उस पे अपनी ब्लेस देना। मेरा एक भाई मेरे पास रहता है, उसको भी ब्लेस देना गुरुजी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती गुरुजी, मेरी कमर में पैरों में बहुत दर्द रहता है। मेरे को भी ब्लेसिंग करना गुरुजी, मेरे ये दर्द ख़त्म हो जाए गुरुजी, इतना करना, कृपा करना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना, और गुरुजी मुझे इतना आशीर्वाद देना कि मैं आपका दोबारा सत्संग जल्दी से शेयर कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरुजी को और सभी संगत को, सभी को मेरा जय गुरुजी। इस सत्संग को शुरू से करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे ये मैसेज आ रहे थे कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप सब प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ और सभी संगत से भी माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मुझे कुछ इस साल 2024 में ही कुछ महीने पहले मेरी बहन से पता चला था गुरुजी के बारे में, लेकिन तब मैंने इतना विश्वास नहीं किया। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, दशहरे से एक दिन पहले की बात है। तो अचानक मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। इतनी मुसीबत आ गई कि अगर मैं अपने पति की बात मानती हूँ तो मेरी बेटियाँ मुझसे नाराज़ हो जाती हैं, अगर बच्चों की बात मानती हूँ तो मेरे पति मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं इतनी लाचार हो गई थी संगत जी कि फिर मुझे अचानक याद आया कि गुरुजी, मेरी बहन गुरुजी के बारे में बताती हैं, गुरुजी को अरदास करती हूँ। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, इस मुसीबत से मुझे सिर्फ आप बाहर निकाल सकते हो और कोई नहीं निकाल सकता। मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, अब मुझे आप ही बचा लीजिए। तो ऐसी कृपा हुई संगत जी गुरुजी की कि मेरे पति खुद ही सुबह होते होते उस बात को भूल गए और उन्होंने खुद ही बात छेड़ी ही नहीं, एक भी बार नहीं की। और उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। माफ़ करना, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो उसके बाद ही मैंने सत्संग सुनने शुरू किए थे। अभी मुझे कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे ब्लैक मैजिक के। तो संगत जी, मैं इस ब्लैक मैजिक से पिछले 20 साल से परेशान हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से परेशान हूँ। जब कोई बाहर से ब्लैक मैजिक करता है तो आपको फिर भी पता होता है कि ये आपका दुश्मन है और इससे आपको सावधान रहना है। लेकिन वही ब्लैक मैजिक अगर आपके परिवार वाले आप पर कर रहे हों तो आपको शायद ये अंदाज़ा भी नहीं होता। और जब तक आपको अंदाज़ा होता है, पता चलता है,
तब तक बहुत वक्त निकल चुका होता है। लेकिन संगत जी, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे गुरुजी मिले। अभी गुरुपा ने मुझे अपना लिया है और उनकी कृपा से मेरे बहुत सारे कष्ट हैं, मुझे लगता है जो धीरे धीरे कट रहे हैं। अभी मैं एक दिन मैं गांव में रहती हूँ, गांव से शहर जा रही थी। उस दिन मैंने गुरुजी को ध्यान किया और घर से चली। तो संगत जी, मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे येलो कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा का। अभी भी मेरे घर में तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है, तो उसके ऊपर अब रोज़ येलो कलर के बटरफ्लाइज घूमती रहती हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। संगत जी, मुझे सत्संग करना तो नहीं आता, लेकिन अगर गुरुपा का हाथ रहा सर पे तो मुझे अच्छे से ये काम करना आ जाएगा। इसलिए मेरी हर भूल चूक को कृपया माफ़ कर दें। संगत जी, एक बात और मुझे आपसे कहनी थी। मैंने कई सत्संग सुना है, उसमें सभी ने अरदास लगाई है। तो संगत जी, मैं आज गुरुपा को अरदास लगा रही हूँ और मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग भी गुरुपा से अरदास करें मेरी बच्ची के लिए, मेरी बड़ी बेटी के लिए। उसका वीज़ा लगवाया था, अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया का। अभी उस पर डेफर लग गई है और अगर आप लोग सभी मिलकर अरदास करेंगे तो संगत जी उसकी डेफर हट जाएगी और उसका वीज़ा आ जाएगा। अगर उसका वीज़ा नहीं आया संगत जी, तो मेरी बेटी का मन बहुत टूट जाएगा। फिर मुझे उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पिछले 20 सालों में बहुत दुख देखा संगत जी, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अपने बच्चे का दुख मुझसे नहीं सहा जा रहा संगत जी। तो आप सभी से अरदास करती हूँ कि आप लोग गुरु महाराज को मेरी बच्ची के लिए अरदास करें कि उसका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाए संगत जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगती हूँ और इस सत्संग को विराम देती हूँ। और गुरु महाराज की कृपा रही तो उसका वीज़ा लगने के बाद मैं फिर से आपसे सत्संग शेयर करूँगी, शुक्राना सत्संग करूँगी संगत जी। गुरुपा जी और संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। पहले तो मैं शुरुआत करूँगी ओम मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, गुरु जी, जय गुरु आंटी जी। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना तेरा लख लख वार शुक्राना। तेरे दुखों का भी शुक्राना ते तेरी खुशियां देने का भी शुक्राना। शुक्राना है मेरे प्रभु, शुक्राना है। सब दा भला कर रही परमात्मा। मैं हुण संगत जी अपनी लाइफ की कहानी शुरू करन जा रही हाँ। जिवें मेरे विआह होया सी, पहले तो मेरी दीदी का विआह होया संगत जी। आंटी जी शुक्राना। संगत जी आपको भी शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, जय गुरु जी। पहले तो मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी है ना, यानी कि बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो मुझे छोटी छोटी यानी कि बात कर करके ना आंटी को भेजनी पड़ेगा, बोलना पड़ेगा।
कि ये मेरी शादी से पहले की बात है। अभी मैं अपना ना नाम नहीं बताना चाहती आंटी, गुरुजी, संगत जी, मैं अभी नहीं बताना चाहती। जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा फिर मैं बताऊंगी, सभी को बताऊंगी। अभी मेरे हालात तो थोड़े से ही ठीक हैं, इतने तो नहीं, चलो बाहर आके कुछ ठीक है। भगवान करे किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो, पर पिता परमेश्वर जी मिल गए हैं तो नहीं कुछ होगा अब किसी के साथ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान सभी के हाथ रखे अपना, पिता परमेश्वर, कि किसी को कोई दुख ना हो, किसी के माँ बाप को भी कुछ ना हो। जैसे मेरे माँ बाप बीमार होके भगवान के चरणों में चले गए, तो संगत जी कहना, मेरे पापा पहले बीमार थे 2024 में, चार में, सॉरी 2001, हमने घर नया लिया था एक 2001 में। तो 2001 में हमने घर लिया नया, तो हमें कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे कैसे कैसे नहीं, तो वहाँ पे सेटल हो गए तो फिर बाद में मेरे पापा बीमार रहने लग गए, तो उनको अटैक आ गया था, हार्ट अटैक हो गया था उसी दिन ही, पहले दिन ही। तो उसके बाद मेरे पापा 2-3 साल हमारे साथ रहे। 2004 में यानी कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो मेरे पापा जॉब करते थे, सरकारी जॉब करते थे। तो ऐसे ना हालात हमारे बहुत ज़्यादा तंगी वाले आ गए, तो मेरे पापा की पेंशन भी नहीं लगी थी साल भर। 2004 में हो गई, 2005 इतना हमारा गंदा गया ना, बहुत ज़्यादा संगत जी। तो मेरे पापा की डेथ हो गई, हमें कोई पूछने वाला नहीं था, ना कोई चाचा, ना कोई रिलेटिव, कोई भी नहीं था। तो मेरी नानी थी, तो नानी बेचारी बूढ़ी बुजुर्ग थे, उसको भी संभालते थे। मम्मी को भी, मेरी मम्मी बीमार रहती थी, उनके जोड़ों में ऐसे ही रहता था, वो काम नहीं कर पाती थी। तो नानी मेरी थोड़ी बहुत ही एक्टिव थी, तो वो आते जाते थे, तो उनका सहारा बहुत होता था। पीछे से हम काम करने चले जाते थे दोनों बहनें, तो भाई भी मेरे छोटे छोटे 2 भाई थे मेरे, तो ऐसे ही वो भी काम करने चले जाते थे। तो मम्मी अकेली थी, तो नानी का बहुत सहारा था। बाद में मम्मी थोड़ी सी ठीक हो गई, नानी मेरी वो बीमार पड़ गए। नानी मेरे चल बसे 2005 में, वो चल बसे साल भर में। 2004 में मेरे पापा और नानी मेरे गुजर गए, तो मेरी मम्मी अकेली पड़ गई थी, तो मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। तो बाद में मेरी दीदी की टेंशन हो कि इसकी शादी नहीं हो पा रही, कोई हमारा रिलेटिव हमारा साथ नहीं देता था, कोई भी नहीं देता था। उस दिन मेरा भाई भी बीमार हो गया, उसे कुछ पता नहीं, किसी ने कुछ कर दिया था। वो कहीं घूमने गया था, सहारनपुर पे इधर की साइड पे घूमने गया अपने दोस्त के साथ। शाम को वो घर पे यानी कि आया ही नहीं था दूसरे दिन। तो किसी ने फ़ोन करवाया कि आपका बेटा ना यहाँ पे लुधियाने में कोई है वहाँ पे एसटीडी पे बैठा हुआ है, तो वो इन्होंने फ़ोन किया है, तो आप ले जाओ इसे, ये डरा हुआ है, इसके पास कुछ भी नहीं है, आप ले जाओ। तो हमारे वहाँ पे कोई रिश्तेदार था, मेरी मामी जी की बहन थी वहाँ पे रहती, उन्होंने फ़ोन लगाया उसको, तो वो लेके अपने घर चले गए। और मेरी मामी का बेटा और मेरा भाई, मेरी मम्मी लेके आई उसे। तो उसकी हालत इतनी ख़राब थी ना, पता नहीं उसे क्या हो गया था, समझ नहीं आया। संगत जी, मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकती। ये मेरी शादी के पहले की है बात। तो ऐसे हुआ कि मेरा भाई बीमार हो गया, तो मेरी बहन की शादी की। मेरी बहन कहती कि शादी हो जाएगी तो मेरा भाई ठीक हो जाएगा, कहीं भी हो जाए तो मेरा भाई ठीक है। हमने मैरी ब्यूरो पे दीदी का ना
फ़ोटो दिया रिश्ते के लिए, वहाँ पे कोई किसी ने करवा दिया तो हमने भी हाँ कर दी। तो ऐसे ऐसे ही चलता रहा था। हमने कहा चलो ठीक है, इतनी दूर भी था गुरदासपुर, आपको पता ही दूर होता है। वहाँ पे हमने कर दी शादी, किसी को जानते भी नहीं, कोई रिलेटिव भी नहीं रहता था। ये कहती थी कि दीदी कहती नहीं मेरा भाई ठीक हो जाए तो मेरा कर दो शादी। उसकी शादी कर दी हमने, शादी कर दी। शादी करके फिर उनकी कर दी तो उसके पति ड्रिंक वगैरह करता था, तो हमें पता नहीं, इसने भी नहीं बताया। 2-3 साल हमारे ऐसे बीत गए, इसने कुछ भी नहीं बताया। जब उसकी बेटी होने वाली थी तब इसने वो वहाँ से लड़के आई यहाँ पे, तब हमें पता चला कि हमारा जीजा ड्रिंक करता है। उनकी ये बात चली तो फिर बाद में मेरे पीछे कहे कि हमारा बड़ा बेटा बाहर गया हुआ है, आप छोटी बेटी की शादी कर दो। उनकी बहनें सभी कहने लग गए, उसका पापा भी, कि हमारा बड़ा बेटा बाहर गया है, अपनी छोटी बेटी की शादी कर दो तो ठीक रहेंगी एक जगह पे, घर पे, है ना। तो आप बीमार रहते हो तो आपका आना जाना भी एक जगह पे हो जाएगा। आपका बेटा भी नहीं ठीक, तो थोड़ा सा ठीक हो गया था। तो संगत जी, जब मेरी दीदी के बेटी हुई थी, उन्होंने मेरा हाथ मांग लिया। तो मैंने 5 साल तक तो ना 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 करती रही कि मैंने नहीं करनी। एक घर में है ना, एक शादी नहीं होती। तो जो मेरा भाई ऐसे बीमार रहता था ना, तो मैं भी उसकी तरफ देखने लग गई कि शायद वो भी ठीक हो जाएगा, कि है ना। तो मैंने नहीं कही, मैं कहा नहीं। तो वो कहता था तू क्यों नहीं करेगी, अगर तूने उसे धक्का दिया है तो तू भी कर। तो मैंने कहा, मैं भी सोचने लगी, मैं अगर मेरे से गलती हुई है, मैंने मैरिज ब्यूरो पर दीदी की तस्वीर ना देती तो नहीं होती। तो चलो, उसने बोला कि मैंने करनी है शादी तो चलो कर दी, है ना। अब मुझे भी करनी पड़ी। मैंने कहा चलो मेरा भाई ठीक हो जाएगा। तो 5 साल तो ऐसे चलते रहे। फिर मेरा भाई है ना, जो तबीयत जिसकी ख़राब हो गई थी, मुझसे छोटा है वो, तो वो घर से ना ऐसे दिमाग उसका ऐसा था। 3 दिन कमरे, संगत जी, उसको 3 दिन हमने कमरे में बंद रखा। 3 दिन कुछ खाता नहीं पीता था। सुबह 4 बजे यानी कि चिल्लाता था, कभी ऊपर से कूदता था, कभी ऐसे लटक जाता था, कुछ पता नहीं चलता था। ऐसे हमारे हालात ख़राब हो गए, किसी ने कुछ बताया ही नहीं, कुछ नहीं पता था। तो वो भाग गया घर से, वो घर से भाग गया 2010 में, वो भाग गया घर से। संगत जी, वो आज तक आया नहीं है मेरा भाई। ऐसे कि वो पता नहीं, वो चीज़ जो थी ना उसमें, उसके अंदर, वो ले गई उसे। संगत जी, मेरा भाई वापस नहीं आया। तो हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वो मिला नहीं। अब मेरी दीदी की बेटी भी हो गई, अब वो 14 साल की हो गई है, उसको भी 14 साल हो गया है। मैंने भी शादी कर ली, मेरी 2012 में शादी हुई थी, क्योंकि मैं मानती नहीं थी ना। मैंने सोचा कि चलो मैं हाँ कर देती हूँ तो मेरा भाई भी लौट के आ जाएगा, कि उसको पता चलेगा कि मेरी दोनों बहनें एक जगह पे ही रहती हैं। उसने भी हाँ कर दी है। तो मैंने संगत जी कर ली शादी, उसके भाई के साथ कर ली शादी। तो ऐसे हमारे हालात हो गए। उधर मेरी, उनके भी यानी कि हालात अच्छे नहीं थे। जीजू मेरे पीते थे, मारते थे, पीटते थे मेरी दीदी को। तो एक बहन बर्दाश्त कब तक करती है। फिर मुझे भी मारने लग गया। मेरा हस्बैंड बोलता नहीं था कुछ भी, ना माँ को कुछ कहता था, ना उसको कुछ कहता था, बस देखता रहता था। तो इसीलिए मैंने कदम ये उठाया। अब इतने साल हो गए, 2012 में मेरी शादी हुई, 2024 आ गया। इतना मैंने बर्दाश्त किया। और मुझे 3 साल हो गया कि मैं रेंट पे रहती हूँ, अपने मायके के पास ही रेंट पे रहती हूँ। तो इतना मारता पीटता था, मुझे भी मारने लग गया, पर मैं अपनी दीदी की वजह से चुप रहती थी। पर कितनी तक बर्दाश्त इंसान करता है ना। नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता संगत जी।
तो मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया तो मैं यहाँ तक आई हूँ। बहुत दुख देखे हैं हमने। ये मेरी संगत जी दुख बड़ी कहानी है, बहुत लंबी होगी। आंटी ने कहना इतनी लंबी कर दी। आंटी बस इतना सा कहना था। ये मेरा शुक्राना है। यही बस मेरे वीडियो है। आप आंटी मेरा पहुंचा देना। आपको गुरुजी खुश रखे। संगत जी आपको भी। अगर भगवान है ना तो हमारे साथ है। वो ही हिम्मत देता है दुखों से निकालने का। मैं यहाँ तक आई हूँ। वो तो पाठ भी नहीं करने देते थे, मंदिर भी नहीं जाने देते थे। इनके साथ ही जाती थी गुरुद्वारे इनके, संडे को संडे। तो अब कभी कभी चल जाते। अगर हम रेगुलर जाएं तो ये रो रो क्या करने जाती है, मंदिर है ये वो, ऐसे करते थे। चलो संगत जी, जो हुआ अच्छे के लिए होता है। शायद हमारे कर्म है जो आगे आए, जो हमने गलतियां की है वो वाली आगे आए। हम तब भी कहते थे कि भगवान हमारा साथ ना छोड़ना, हमारा साथ कभी ना छोड़ना, दुनिया चाहे छोड़ दे। पर हिम्मत टूट भी जाती थी, मरने का दिल करता था। पर परमात्मा पता नहीं क्यों, भोलेनाथ माता रानी ने हाथ पकड़ के हमें रखा। शुक्राना है, लख लख शिव शंकर शुक्राना है। गुरु जी से भी मिलाने वाला शुक्राना है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुदेव, जो यूट्यूब पे मैंने देखा। साथ देने वाले कम होते हैं, निभाने वाला सिर्फ भगवान ही होता है। संगत जी यही मेरी शुक्राना था जो मैंने करना था। शुक्राना कर, शुक्राना कर। जब कोई दुखी होता है ना तो उसको कोई राह नहीं मिलती। मुझे राह मिली है गुरु जी की। अब मैं उसके शरण में रहूंगी, चाहे मुझे मौत है, चाहे कुछ भी हो। अब मैंने घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु हैं, मेरा शिव शंकर है। जय संगत जी, मैं यहीं पे सत्संग प्रणाम करती हूँ। और मैं मंत्र जाप करूँगी। आंटी जी मेरी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो आप शेयर कर देना। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। आंटी जी मुझे क्षमा करना।